देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक माओवादी ढेर 12 बोर बंदूक और विस्फोटक सामग्री बरामद। जीएसटी के संशोधित बिल के फायदे जनता को बताएगी बीजेपी। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक प्रचार करेंगे भाजपा नेता। टीम में सांसद एमएलए शामिल। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ पहुंचा दंतेल हाथी। गंगरेल बांध के पास 15 गांवों में अलर्ट। दंतेल हाथी फसलों को पहुंचा रहा नुकसान। नक्सली नागेश का स्मारक ध्वस्त। बीएसएफ ने परतापुर के जंगल में की कार्रवाई। बीएसएफ ने 14 फीट ऊंचा ढांचा गिराया। और भिलाई में राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता का दूसरा दिन। 100 से अधिक निर्णायक हुए शामिल। प्रतिभागियों के योगासन का किया मूल्यांकन। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में आगामी 22 सितंबर से लगने वाले मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवरात्र मेले में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के संबंध में डोंगरगढ़ के कलेक्टर और एसपी ने मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने मां बमलेश्वरी मंदिर परिसर में संचालित रोपवे का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। बहुत महत्वपूर्ण पर्व अभी आने वाला है और जिसकी तैयारी के संबंध में आज विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें मैं एसपी और यहाँ के स्थानीय सभी जनप्रतिनिधिगण और ट्रस्ट के लोग भी उपस्थित थे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक सुखद अनुभव रहे, इस दिशा में हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ विषय और कुछ कमियों के बारे में अवगत कराया गया है। इस बार हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं उस पे भी गहन चर्चा हुई है। अभी लगभग हमारे पास 10 दिन शेष है तैयारी के लिए, तो उन 10 दिनों में और बेहतर कैसे कर सकते हैं इसके भी एक प्लानिंग आज की गई। हर साल की तरह इस साल भी क्वार नवरात्रि के लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरा जो सोमनी से हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट से लेके वन वे करने की तैयारियों को लेके पंडालों की व्यवस्था, रूट में रोड को ठीक करना, लाइट्स लगाना, सुरक्षा व्यवस्था, लोगों की चेकिंग करना, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब चीज़ों पे परसों भी एक मीटिंग रखी गई थी कलेक्ट्रेट में, उसमें भी चर्चा हुई और आज भी इन सारे विषयों पे चर्चा हुई है। बहुत बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में दो माओवादी गए, जिनकी पहचान पीपल्स लिबरेशन गेउरेला आर्मी मिलिट्री कंपनी के सदस्य के रूप में हुई। सुरक्षा बलों ने दोनों के शव के साथ एक 303 राइफल, एक नग बोर और राइफल, विस्फोटक और माओवादी प्रचार की सामग्री बरामद की। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 243 माओवादी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बस्तर क्षेत्र से हैं। गंगलूर थाना अंतर्गत लेंड्रा कोरचोटी के जंगलों में कंपनी नंबर 2 के कमांडर वेल्ला मोडियाम सहित 40 से 50 नक्सलियों की सूचना मिली थी, जिस पर से डीआरजी और अन्य बल ऑप्स पर रवाना हुए थे। ऑप्स के दौरान सुबह से ही मुठभेड़ जारी था और दोपहर तक मुठभेड़ जारी रहा। सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसकी शिनाख्ती आज हो गई है। 2 माओवादी कंपनी नंबर 2 के पीपीसीएम और पीएम स्तर के हैं, जिन पर कुल 16 लाख का इनाम घोषित है।
बीजापुर में प्रेस वार्ता में मंत्री तोखन साहू ने कहा कि सरकार 2026 तक छत्तीसगढ़ और बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुरक्षा के साथ विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने नक्सलियों के मुख्य धारा में लौटकर नई शुरुआत करने की अपील की और कहा कि पारदर्शी कार्यशैली से बस्तर को शांति का टापू बनाया जाएगा। आज का जो विषय था नक्सलवाद से मुक्ति का मार्ग, हमारी सरकार अनेक योजनाओं के माध्यम से जो हमारे भाई जो रास्ते से भटक गए हैं वो वापस फिर से विकास मुख्य धारा में जुड़े, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से एक आत्मसमर्पण नक्सली आत्मसमर्पण नीतियाँ बनाई गई हैं और आज आप देखेंगे इससे बेहतर परिणाम आ रहे हैं। अनेकों नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब तक के 4000 से ज़्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हम सबकी बंदूक छोड़े, विकास की मुख्य धारा में वापस लौटे और सरकार ने कह दिया है कि मार्च 2026 तक न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा और इसी दिशा में हमारी सरकार और हमारे जवान काम कर रहे हैं और बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि नक्सली अपना बंदूक छोड़े, वापस मुख्य धारा में लौटे और सरकार उनके साथ खड़ी है उनके पुनर्वास के। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका रुगडा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी भिलाई में नव प्रवेशी विद्यार्थियों के विद्या आरंभ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के ड्रोन क्लब का उद्घाटन किया और एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया। सांसद विजय बघेल, विधायक रिकेश सेन और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे भी समारोह में मौजूद रहे। राज्यपाल ने छात्रों को स्मृति चिन्ह भेंट किए और उन्होंने तकनीक और नवाचार के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि डिग्री के साथ छात्रों के पास वैश्विक प्रमाण पत्र भी होंगे जो उनके भविष्य को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। बच्चों की उम्मीद की बातें हैं तो पिछले 4-5 दिनों से ट्रेनिंग सेशन चालू है। उस ट्रेनिंग में बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आके मोटिवेशन कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि शिक्षा अब आप स्कूल से निकल के कॉलेज में आ गए हैं और ये कॉलेज को ये मत समझिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह लेना पड़ेगा कि यहाँ से 4 साल का कोर्स करते करते 3rd ईयर ऑनवर्ड्स आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि हम बच्चे के एक मिनट को कैलकुलेट करके चल रहे हैं। और यूनिवर्सिटी 25वें साल में पहली बार आई है। 25 साल के अनुभव के बाद ये पहला सत्र है हमारा यूनिवर्सिटी का। मैं तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि बच्चे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि और दुर्ग सांसद विजय बघेल विशेष अतिथि रहे। दुर्ग संभाग के शिक्षकों को शिक्षाश्री, ज्ञानदीप और शिक्षा दूत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मंत्री गजेंद्र यादव ने शिक्षकों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने बताया कि जल्द ही शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ भी मिल जाएगा। साल से जो शिक्षकों का पदोन्नति पेंडिंग था, मैं आते ही सबसे पहले वो 1222 शिक्षकों को पदोन्नति की समर्पित किया हूँ। आने वाले समय में माननीय उच्च न्यायालय में मामला सुरक्षित है और जैसे ही उनका आदेश आएगा हम लोग तत्काल इस संवर्ग के लगभग 1300 शिक्षकों को पदोन्नति देने वाले हैं। व्याख्याताओं से प्रिंसिपल बनेंगे और कुछ हेडमास्टर से भी व्याख्याता बनेंगे। तो ये बड़ा उपलब्धि हमने किया है। जो 13 साल से पेंडिंग है उसको हमने पूरा किया है। साथ ही साथ अभी हमने पूरे प्रदेश के सभी संभागों को अलग अलग भागों में बांट के जो संभाग की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या वहाँ के बच्चों को बेहतर कर सकें, लेकिन हमने प्लान किया है और उस प्लान के तहत ही हम स्कूलों को बहुत अच्छा करेंगे। आने वाले समय में दुर्ग जिले में जितने स्कूल हैं उसको हम अत्याधुनिक बनाने वाले हैं। सारी जगह स्मार्ट क्लास रहेंगे और बहुत वेल अपडेट जो हम प्राइवेट स्कूल देखते हैं उस तरह से दुर्ग के सारे स्कूल दिखेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।